राधा रमन जी कौन है? ये सप्तनिधि मंच पर ये कौन है? ये आचार्यों के चित्त में जो प्रकट हुए वही हम सब के लिए बाहर प्रकट हो गए। राधा रमन जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे, उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होकर प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव, मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ, और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया, राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए, और राधा रमन जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के पर पौत्र वज्रनाभ ने किया था। अब हम रूप गोस्वामी को कैसे मिले ठाकुर जी वो सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है, पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं, ये भागवत जी के दूसरे महात्म की कथा है। बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद, और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तब उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने, और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, 3 रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया, और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटा में, तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे वस्त्र हटाए, तो माताओं ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में। कथा के बाद चढ़ जाना मंच पे देख लेना, और नहीं तो वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना भैया,
गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। इस प्रकार तीनों ठाकुर विराजमान हो गए वृंदावन में। फिर उसके बाद जब काल चक्र बढ़ता गया और समय का भार बढ़ता गया, वृंदावन अपने आप को गुप्त करने लगा, तो ये तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, भूमिगत हो गए, वृंदावन के अंदर विराजमान हो गए। ये कथा जब रूप गोस्वामी जी ने सुनी तो वे कहने लगे, बोले कि ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में ही विराज रहे हैं? बोले हाँ, अभी भी विराज रहे हैं। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई सारे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने। अधिकतर हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी विशिष्ट ग्रंथ हैं, सबकी रचना अधिकतर रूप गोस्वामी जी ने की। खूब रचना की, खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया ठाकुर जी के रूप का। और एक समय की बात, आप मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मानसी में क्या चिंतन कर रहे थे? बहुत सुंदर भाव। बंधुओं, मानसी चिंतन समझते हैं आप? नेत्र बंद करके और यह विचार करना कि चित्त में वृंदावन है, या ये वृंदावन है, चंडीगढ़ नहीं है, और वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं, सुंदर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के स्थान का, धाम का चिंतन करो, फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी, ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी। स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी नित्य मानसी चिंतन करते थे। और एक दिन आपने मानसी चिंतन में एक अद्भुत दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में वन विहार कर रहे हैं। एक बात बताएं बंधुओं, वृंदावन रीति में ठाकुर जी की लीला में हर लीला एक ही बार होती है। केवल वन विहार ऐसा है जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वृंदावन की गूढ़ रहस्यों पर थोड़ी न चर्चा करें, सावधानी से सुनना। वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी का वन विहार 2 बार होता है। एक, सुबह उठते ही ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं, और दूसरा दोपहर में राजभोग के बाद ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं। और अकेले नहीं जाते, श्री जी के सहित जाते हैं। इसके पीछे भी इतना सुंदर भाव है कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वृंदावन को अपना इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट। वृंदावन किशोरी जी का, ठाकुर जी का इष्ट है, तो अपने इष्ट को देखने के लिए 2 बार जाते हैं। अपने इष्ट के दर्शन बार बार होने चाहिए, इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी 2-2 बार ब्रज विहार के लिए जाते हैं, वृंदावन विहार करने जाते हैं। ठाकुर जी की मिलवे की जो अवधि होगी, या तो वो मंगला के बाद की होगी या राजभोग के बाद की होगी। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी कहीं मिले तो। हमने कितने भक्त चरित्र सुने हैं, ठाकुर जी कोई को गैया चराते हुए मिले। गैया चराने कब जाते हैं? ठाकुर जी राजभोग के बाद ही जाते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के बाद। या अधिकतर ठाकुर जी कब मिलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। सुबह मंगला करा करके ठाकुर जी निकल जावे डोलवे। तो श्री सनातन गोस्वामी अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम दोनों वन विहार कर रहे हैं, और वन विहार की उस झांकी का आप अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे। और दर्शन में क्या देख रहे थे कि चलते चलते प्रिया प्रियतम, तभी एक सुंदर वृक्ष देखा किशोरी जी ने। उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन पुष्पों से मैं लाल जी का श्रृंगार करूं, इन पुष्पों से मैं ठाकुर जी को सजा दूं।
किशोरी जी वृक्ष के पास गई और जैसे डाल पकड़ने का प्रयास करें, डाल पकड़ करके उसके पुष्पों को तोड़ने का प्रयास, पर डाल इतनी ऊंची है कि हाथ में आ नहीं रही है। ये रूप गोस्वामी को चित्त में दर्शन हो रहा है। किशोरी जी बोली, खड़े खड़े टाकते रहोगे हैं, नेक यो ना है कि नेक समीप आए करके नेक सहायता कर दो। अरे दिख रहा है कि मैं वृक्ष से पुष्प लेना चाह रही हूं, दूर खड़े निहार का ही को रहे हो। आओ आकर के नेक हमारी सहायता करो। ये डाल बहुत ऊंची है, याकू नेक नीचे कर दो कन्हैया। ठाकुर जी के पास लकुटी होती है, सो ठाकुर जी ने अपनी लकुटी उठाई और लकुटी से वो डाल ऐसे पकड़ के नीचे करी, और जैसे नीचे आई श्री जी उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प निकालने लगी, वहां में से पुष्पन को करन लगी आनंदित। ठाकुर जी के मन में आयो कि कछु तो क्रीड़ा करूं इनके संग, नेक तो खेलूं। श्री जी पुष्प निकालते 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 अचानक से श्री जी ने वो डाल जैसी पकड़ी ठाकुर जी ने अपनी लकुट हटा दी। लकुट हटाती डाल ऊपर गई, श्री जी वासो लटक गई। अब श्री जी जैसे ही लटकी, ठाकुर जी बोले अब ऐसे ही रहो, मैं आपको निहारता रहूंगा, ऐसे ही रहो। श्री जी बोली ऐसे ना करो, कहने जल्दी आको नीचे करो। अरे देखो कोई को पतो चल गई बरसाने में तुम्हारी शिकायत है जाएगी। अब इस स्वरूप का श्री रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। आहा, सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। कौन? कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी। गौर श्याम सुकुमार, गौर श्याम सुकुमार। हे सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत। कैसे बिहार करते हैं? वे उनके अंगन, वे उनके निज कर करत श्रृंगार, निज कर करत श्रृंगार। भूषण सुमन सजनख सिखलो, भूषण सुमन सजनख सिखलो। सखियन के सरदार, बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। समझ में आ रही ना? वे उनके परस्पर करत श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगार करते हुए चल। इस भाव का दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने चित्त में। आहा, गलवैया दीने रंग मीने, गलवैया दीने रंग मीने। दंपतियां प्राण आधार, दंपति प्राण आधार। रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रहे मिलाए कपोल प्रेम। रसिक छैल रिझवार, रसिक छैल रिझवार। कितना सुंदर वर्णन है। क्या
गलवैया दीने रंग मीने, एक दूसरे के गले में गलवैया दे रखी है श्यामा श्याम ने। दंपति प्राण आधार और रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, और गलवैया देख के कितने समीप है एक दूसरे के कि यहां से ठाकुर जी को और वहां से श्री जी के दोनों के गाल स्पर्श है रहे हैं। आहा, रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रसिक छैल रिझवार की करत बन बीथन में बिहार। इस प्रकार रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहा है और श्री जी के संग ठाकुर जी ने क्रीड़ा कर दी है महाराज, डाल नीचे करके, और श्री जी ने जैसी पगड़ी सोई डाल छोड़ दी है, श्री जी लटक गई हैं बांसों। अब इस छवि को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसन लगे। जय हो जय हो जय हो, वृषभानु के जमाई की जय हो, अरे लाला तेरी लीला कैसे, अरे श्री जी समेत रह जाएंगी, अरे लाला डाल नीचे कर ले। और हंसे सो हंसे ठाकुर जी की लीला सोच करके। तभी एक बिना पांव, एक पांव नहीं था उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। मैं थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूं तो मेरी दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं। केवल उसने मन में ये विचार किया कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही ये सोचा, तुरंत ही वो छवि, किशोरी जी लटकी हुई हैं, ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं, ये छवि अंतर ध्यान हो गई। रूप गोस्वामी के चित्त से वो छवि चली गई। रूप गोस्वामी विरह आतुर हो गए। हे प्राणधार कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे राधा गोविंद कहां हो, विलाप करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए रोते रोते, लेकिन नेत्रबंद करके भी श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। तब आप आचार्य चरण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की, ऐसे ऐसे लीला हुई, मैंने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था और अचानक से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लीला प्रकट नहीं हो रही है। तब आचार्य चरण ने कहा, आपसे कोई वैष्णव या ब्रजवासी का अपराध बन गया है। ठाकुर जी की निज लीला में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में यदि आपकी पहले बहुत श्रद्धा थी और अब कम हुई है, तो निश्चित आप किसी वैष्णव का अपराध करके आए हैं। आप किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से देख करके आए हैं। सनातन गोस्वामी, आपने निश्चित किसी ब्रजवासी का, भले ही मन से नहीं किया, भले ही जानबूझ करके नहीं किया, गलती से आपसे एक अपराध बन गया जिसके कारण आपका चित्त ऐसा हो रहा है। आप ब्रजवासियों को भंडारा करके कुछ पवा दो और सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी के अपराध का दंड है कम से कम 100 ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। रूप गोस्वामी ने अनेक ब्रजवासियों को बुलाया, सबका भंडारा करा, सबसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब लोग उनको हृदय से अरे अरे बाबा तेने कछु किया ही ना है, तू ऐसे काय कर। नहीं नहीं, मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इतने सारे ब्रजवासियों से क्षमा मांगी, सब ब्रजवासी हृदय से, अरे बाबा तू काय को ऐसे सोचे, हमने क्षमा कर दियो, तेने कोई अपराध किया ही नहीं है, जा चकाचक है जाएगी, हमने आशीर्वाद दियो, तू प्रसन्न रहे सदा। अनेक ब्रजवासियों से आशीष लेकर के अपने गुरु के पास गए। बोले मैंने सबको भंडारा करा दिया, बोले अब जाके अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान करो। जैसे रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में आए, आकर के जैसे ही नेत्रबंद किया, तभी क्या पाते हैं कि पुनः वही डाल पर किशोरी जी लटकी वही और ठाकुर जी नीचे बैठ करके हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट है गई और लीला का फिर विस्तार क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी को अपने ऐसे गोद में नीचे से उनके चरणन को कर रहे हैं और कह रहे हैं, श्री जी अब डाल छोड़ दो और सुनो, अब मेरे कंधा पे बैठ के चलो। और ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा के श्री जी को लेके जा रहे हैं, वन विहार करा रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन श्री रूप गोस्वामी को हुआ। उसी दर्शन के बाद से रूप गोस्वामी
इतने विरह आतुर होने लगे, वे कहने लगे नाथ आप इसी वृंदावन में हो, वज्रनाभ ने आपके 3 स्वरूप बनाए थे, वो कहां हैं, मुझे मिल जाइए ना। अब मेरा मन, मेरे प्राण आतुर हैं निकलने को, नाथ मेरी प्रार्थना। अब तो विरह आतुर होकर के यमुना के तट पर बीथियों में, कुंज गलियों में विचरण करने लगे, हे नाथ कहाँ हो, हे नाथ कहाँ हो। जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज करते हुए सब जगह विचरण कर रही थी, वैसे ही रूप गोस्वामी सब जगह विचरण करने लगे। अत्यंत विरह आतुर रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन कर रहे हैं, नाथ क्या मेरे भजन में कोई त्रुटि है, मेरे भाव में कोई त्रुटि, आप मिल क्यों नहीं रहे मुझे। तभी आपके नेत्र बंद हुए और नेत्रों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले तू चिंता मत करे, मैं जल्दी तो को मिल जाऊंगा, नेक धैर्य कर। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी ने अपना भजन बढ़ा दिया। एक दिन वही स्वरूप जो उनके चित्त में आया था, वही स्वरूप का एक बालक अलग से भेष में, अलग से वस्त्रों में उनकी कुटिया पे आए और आकर के मानो बाबा से यूं बोले, बाबा, अरे बाबा ने एक मेरी बात सुन ले। रूप गोस्वामी नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे। अब बोले ब्रजवासी बालक आते रहते हैं, अब कहां कहां किसके सुनूं। बोले बाबा ने एक देख तो ले मेरी तरफ। रूप गोस्वामी ने नेत्र खोल करके देखा तो रूप छवि बिल्कुल वही थी जो चिंतन में आई थी, जो ठाकुर जी आके बोले थे मैं तो को जल्दी मिलूंगा, ये तो वही छवि है। रूप गोस्वामी तो स्तब्ध हो गए और सामने खड़े वो बालक कहने लगो, बाबा तो एक बात पूछनी है। हमारी एक गैया है और वो गैया रोज एक टीले पे जावे और टीले पे जाके अपने चारों थनन से दूध बहाए दे। मुझे तो ऐसा लगे कि मां कोई बैठो होगा टीले पे, हमारी गैया जाके सगरो दूध बाई को पिवाए आवे। बाबा अगर तुमने मेरी मदद कर दोगे तो वह टीला में देख तो लें चल के कौन है। ऐसा कहकर के बालक भागा। रूप गोस्वामी अपनी कुटिया से निकले, ढूंढने लगे कहाँ है बालक। तभी थोड़ी थोड़ी देखें, अरे बाबा मैं यहाँ हूं इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं इतकू आ जा, अरे बाबा मैं यहाँ हूं। ऐसे करते करते और गोमा टीला के पास ठाकुर जी उनको ले गए। और तभी दृश्य क्या देखा, एक टीला था, एक छोटा सा टीला जैसा, पर्वत जैसा था, उसके ऊपर गैया खड़ी है, उसके चारों थनों से दूध निकल रहा है। सनातन गोस्वामी ऊपर गए, जाकर के संपूर्ण मिट्टी को हटाना प्रारंभ किया। 10 हाथ, अब वो बालक अंतर ध्यान हो गया वहां से इतना बताए करके। 10 हाथ भीतर तक मिट्टी खोदते रहे, निकालते रहे। और जैसे 10 हाथ पूर्ण हुए तभी वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी वहां उनको प्राप्त हो गए। बोलो गोविंद देव लाल की। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बधाई हो, ऐसी रूखी बधाई ना चाहिए, जोर की दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी को श्री गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी प्राप्त भये। बोलो वृंदावन धाम की। और रूप गोस्वामी को वृंदावन के श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए। श्री जीव गोस्वामी पाद के एवं अन्य कई संतों के प्रयास से एक राजा ने 7 मंजिला मंदिर बनवाया वृंदावन में। गोविंद देव जी का दर्शन किए रंगजी मंदिर के पास में। रंगजी मंदिर जब जाओगे, राधा रमन जी की ओर जाओ तो रंगजी मंदिर पड़ेगा, उसके सामने श्री गोविंद देव जी हैं।
7 मंजिला मंदिर बना, सबसे बड़ा मंदिर था पृथ्वी का उस समय का। उस पर ऊपर दिया जलता था तो कहते हैं बादशाह को दिखाई देता था, तो उसने औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा दिया ऊपर से। अब 3 ही मंजिल रह गई हैं गोविंद देव जी की। ऐसा कहते हैं पूरा मंदिर विध्वंस कराने के लिए औरंगजेब ने मंदिर के भीतर नीचे एक आज भी देवी विराजती हैं, उनके दर्शन सबको नहीं होते। वहीं नीचे एक बेसमेंट है, उसमें देवी जी विराजती हैं। वहां पर खूब सारी बारूद भर करके अग्नि लगा दी कि मंदिर जल जाए। तब तक आचार्य और गोस्वामी जन ठाकुर जी को हृदय से लगा करके वहां से कहीं और जा चुके थे। जैसे ही अग्नि लगाने का प्रयास किया, इतने में ही सिंह के भांति गर्जना हुई, और जो सैनिक ये काम कर रहे थे उन्होंने जब घूम करके देखा तो साक्षात हनुमंत लाल वहां खड़े थे। और हनुमंत लाल जी ने आज्ञा कर दी, बोले भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगा। इसलिए सिंह पौर हनुमान जी हैं गोविंद देव जी के बिल्कुल मंदिर के बाहर, सिंह के भांति जिन्होंने गर्जना करके सैनिकों को भगा दिया। तो मंदिर विराजमान रहा, ठाकुर जी जयपुर चले गए, क्योंकि आक्रांता मंदिर तोड़ रहे थे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि हमको अब कहीं और ले चलो। तब जयपुर के राजा ने प्रार्थना की, बोले नाथ आप यहां पधारो, और तब से श्री ठाकुर जी जयपुर में विराजमान। बोलो गोविंद देव लाल की जय। इस प्रकार हमारे ब्रज में श्री गोविंद देव जी प्रकट भय। तो भैया विरह और व्याकुलता ये तो प्रसाद है भक्ति में, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। इस प्रकार श्री गोविंद देव जी प्राप्त हुए, गोपीनाथ जी प्राप्त हुए। चित्त के ही ठाकुर जी पहले ही आकर के चयन कर चुके थे कि हमको रूप गोस्वामी को प्राप्त होना, और उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार वृंदावन महिमा का यश गाया गया। आइए बड़े प्रेम और भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। बंधुओं, किशोरी जी का एक नाम वृंदा भी है। वृंदावन का मतलब लोग तुलसी वन समझते हैं, पर नहीं, किशोरी जी का एक नाम वृंदा है। और वो वृंदा जहां विहार करने जाती हैं, जहां विचरण करने जाती हैं, जहां किलोल करने जाती हैं, उनका प्रिय जो वन है उसका नाम है वृंदावन। वृंदावन वास्तव में हमारी किशोरी जी का प्रिय स्थान है, इसलिए ठाकुर जी को भाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो। सब लोग गाओ। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो
राधा गोविंद देव लाल की। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जब सनातन बलैया लेते हैं तो आप भी लिया करो। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बल बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अब कल कौन प्रकट होंगे कथा में? श्री गोपीनाथ। बोल गोपीनाथ की। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। और परसों कथा में नंदोत्सव होगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और साथ ही कथा में वृंदावन में कौन प्रकट होंगे? श्री राधा रमण लाल की। परसों नंदोत्सव और श्री राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव एक संग होएगा। सब लोग गाओ। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय में देना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय में देना प्रगट्यो शालिग्राम। आज हमारे राधा रमण गोस्वामी पधारे हैं, लेकिन इनको भी लगे कि इनने हमें कहा दियो है, इनने हमें राधा रमण लाल दिए हैं, ऐसी निधि प्रदान करी है, तो पूरे भाव से गाओ। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय में देना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय में देना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान
हे प्यारो राधा रमण झूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खाने हमारो रूप सुधा को ओ प्यारो राधा रमण झूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा हे आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हित हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन श्री वनचंद्र ओ मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश मेरो राधा वल्लभ मेरो हरिवंश जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान प्यारे नवल कुंज ही अमान प्यारो नवल कुंज ही मान हे कुंजनी कुंजनी की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन नीरज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो
श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। अच्छा, आप लोग इतना झूम करके जब गाते हैं, मेरा भी मन होता है कि मैं बस गाने में ही रहा आया, हम तो नृत्य कर ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हमारा मन हो गया उस दिन कथा विश्राम करके और फिर बी पराग जी से गब्बाएंगे और फिर हम नाचेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो। वृंदावन अभिराम। यानी कि परसों तो नंदोत्सव है और परसों के अगले दिन यहाँ 56 भोग ठाकुर जी की गिरिराज लीला होगी। तो गिरिराज लीला में प्यारे गिरधर लाल पधारेंगे और यहीं मंच पर ही विराजेंगे सबको। वैसे तो सुबह 11:30 से 12:30 दर्शन दे रहे हैं आपके निवास पे पंचकुला में, लेकिन सार्वजनिक दर्शन देवे आएंगे कथा के 5वें दिन प्यारे गिरधर लाल। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को कोई उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। चंडीगढ़ में बुलावे वारो। चंडीगढ़ में बुलावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। उठाओ भुजा सब लोग और दिखाओ कौन ऊपर जावे पहले। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी। राधे राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। यहाँ वो गुलाबी कुर्ता वाले भैया के पीछे वारो, चश्मा वारो आजा। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। हरिवंश दुलारी राधे राधे। हरिदास दुलारी। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। आज हमको एक व्यक्ति बोला, महाराज जी जो छोटे छोटे हैं उनको कब पहनाओगे आप? तो अभी नंदोत्सव वाले दिन जब उत्सव विराट होगा ना, वादना गोदीन में चढ़ चढ़ के उछल ही हो एक दूसरे पर। जो सबसे ऊंचो उछले को वाकू पहनाएंगे भाई। जय राधे राधे श्री राधे राधे।
सुत प्यारी, राधे राधे गिरधर की प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे तुम्हारी प्यारी, राधे राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री मदन मोहन लाल की, पूछरी के लौठा की, हु प्यारे, क्या बात है बंशी वारे, शाबाश। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आई होप आपको आज की कथा काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आज महाराज जी ने क्लियर की कि कैसे कैसे जो हमारे सप्तनिधि हैं वो हमारे वृंदावन में आए और किस तरीके से जो संत जन थे उन्होंने वृंदावन में उनको स्थापित किया, विराजित किया। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और मतलब कि काफ़ी सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं हमारे धर्म में, उनको अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप हमारे इस चैनल पर ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंचता भी रहता है, जिससे आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का देखने का, समझने का चीज़ों को मौका भी मिलता है और उससे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो आशा है आपको ऐसे ही चैनल पर अच्छे अच्छे जो कंटेंट हैं, वीडियोस हैं, वो मिलते रहेंगे। बट आपका प्यार एंड सपोर्ट ज़रूरी है, तो इसीलिए आपसे फिर कहेंगे कि चैनल पर ज़रूर से बने रहिएगा।